की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है ये मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के द्वारा है और इसमें हमने रोबोटिक ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहते हैं। तो बेसिकली जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो हमारे हॉस्पिटल में पिछले 10-12 साल से हो रहा है और हमने तकरीबन 1400 टू 1400 ट्रांसप्लांट किए हैं और हर महीने हम तकरीबन 15 से 20 ट्रांसप्लांट ऑन एन एवरेज करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट्स। और किडनी ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है उसमें रोबोटिक ट्रांसप्लांट का काफ़ी बड़ा रोल हो गया है। रोबोटिक में रोबोट होता है जिसके थ्रू सर्जन उस रोबोट को गाइड करके उसके थ्रू ट्रांसप्लांट किया जाता है। और रोबोटिक ट्रांसप्लांट की जो फैसिलिटी है नॉर्थ इंडिया में दिल्ली को छोड़ के किडनी ट्रांसप्लांट की आज के समय में सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में है। इवन बड़े सेंटर्स जैसे पीजीआई भी नहीं ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं और शायद 1-2 सेंटर्स और करते होंगे, बट मैं अभी इस समय एट प्रेजेंट जो फैसिलिटी है वो हमारे हॉस्पिटल में ही है। रोबोटिक ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये है कि इससे पेशेंट को ट्रॉमा कम होती है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है और जैसे जो नॉर्मल पेशेंट जिसको 4-5 दिन या हफ्ता लगेगा रिकवर करने में, रोबोटिक ट्रांसप्लांट से वो पेशेंट 2 से 3 दिन में रिकवर कर जाएगा। वो अपना जल्दी घर जा सकता है, उसको ब्लीडिंग के चांसेस कम हैं। बहुत मोटे पेशेंट्स हैं उनके लिए आप आसानी से कर सकते हो। कोई कॉस्मेटिक जैसे कि पेशेंट्स को हमें इंसिजन देना पड़ता है और उनका मतलब जैसे इंसिजन चीरा लगता है बड़ा सा तो वो दिखता है कल को पेट पे, तो इसमें इंसिजन दिखेगा नहीं क्योंकि कॉस्मेटिकली भी ये बेनिफिशियल है यंग पेशेंट्स के लिए, यंग फीमेल्स के लिए। तो कोई इंसिजन नहीं दिखता एंड इट इज़ कॉस्मेटिकली बेटर और पेशेंट्स का जो अपना ग्राफ्ट सर्वाइवल और ये सब काफ़ी अच्छा है रोबोटिक ट्रांसप्लांट। इसका देखो खर्चा बिकॉज रोबोट काफ़ी महंगा आता है और हमारे हॉस्पिटल में रोबोट लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम ट्रांसप्लांट 1,35,000 रुपया खर्चा आता है। और बाकी डॉक्टर जगदीश सेठी हैं हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन हैं तो ये आपको और टेक्निक्स वगैरह इनके बारे में बताएंगे रोबोट के बारे में। आप बता देना। हाँ जी, रोबोटिक ट्रांसप्लांट जो है ये इंडिया में सिर्फ 5 या 6 जगह पे होता है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 2 जगह पे, 2 जगह गुजरात में और 1-2 जगह साउथ में। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा सेंटर ट्रांसप्लांट का मैक्स हॉस्पिटल है और रोबोटिक ट्रांसप्लांट का भी एक्टिवली करने वाला रोबोटिक ट्रांसप्लांट सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल मोहाली ही है। और इसके अलावा इंडिया को अगर छोड़ दें तो वर्ल्ड ओवर ना ऑस्ट्रेलिया में, ना न्यूजीलैंड में, ना इंग्लैंड में, काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ में भी ये नहीं होता। सो इट्स ए लेटेस्ट टेक्निक जो मैक्स हॉस्पिटल मोहाली कर रहा है और उसके हमने 10 ट्रांसप्लांट कर भी लिए हैं ऑलरेडी। सो उसके बारे में उसके हमारे 1-2 पेशेंट्स भी यहाँ पे हैं तो उनको आप देख सकते हैं। एक्चुअली इसका फ़ायदा ये होता है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इसको दूरबीन से ट्रांसप्लांट करना कहते हैं। किडनी को एक छोटा सा इंसिजन देते हैं जिसमें 3 या 4 सेंटीमीटर का चीरा देते हैं, किडनी को अंदर डालते हैं और रोबोट की हेल्प से उसको अंदर जोड़ देते हैं। ना कोई चीरा आता है, ना दर्द की प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई ब्लीडिंग होती है, ना ही उसमें कोई इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हमारे जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें से सबको हम जनरली हम ट्रांसप्लांट में 10 दिन बाद छुट्टी करते हैं। यहाँ पेशेंट को 4 या 5 दिन के बाद में आप छुट्टी कर सकते हैं। सो रिकवरी बहुत अच्छी है, पेन नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होती, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छी टेक्निक है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है एंड ये कॉन्फ्रेंस शायद इसीलिए है कि उसके एडवांटेजेस दिखाने के लिए। उसके लिए कितनी है सर इसमें? अभी तक तो सारी सफल हुए हैं पर नंबर जो है जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हम 1400 ट्रांसप्लांट ओपन में कर चुके हैं और एक तरफ आप बोलें कि सिर्फ हमने 10 ट्रांसप्लांट किया है तो उनको कंपेयर करना इस वक्त तो जायज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो हम भी टाइम के साथ ही देखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अब जितने किए हैं उसमें अच्छा सक्सेस रेट है। पेशेंट यहीं पे हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं जो भी हैं सबको। तो आपने बताया कि ओपन में काफी किए हैं, आपने कितना मतलब अपना क्या अनुभव जाना ओपन और इसमें क्या अच्छा लगा? डेफिनेटली जो मैंने आपको चीज़ें बताई करने में अच्छा है। दूरबीन 20 गुना ज़्यादा क्लोजली देख सकती है जितनी मेरी आंखें देख सकती हैं। तो आप बिल्कुल पास में जाके उसका जो एनास्टोमोसिस जिसको हम टांके मार के नसों को जोड़ना बोलते हैं तो उसकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि आप पूरी तरह देख सकते हैं बिल्कुल उसके पास जाके कि क्या हो रहा है। ब्लीडिंग के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं तो इसलिए डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होता है। उसमें ऑब्वियसली टेक्निक को सीखने में टाइम लगता है और इसकी ट्रेनिंग मुझे करते हुए 6 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में प्रॉपर वो ट्रेनिंग देते हैं तो वो सब चीज़ें हैं जिसमें एक टाइम लगता है। लेकिन एक बार एस्टेब्लिश हो जाती है टेक्निक तो डेफिनेटली इट्स मच बेटर। रोबोट सर्जरी में पेशेंट को रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है? वही मैंने आपको बताया, ऑन एन एवरेज हम 10 दिन का पैकेज बना के रखा हुआ हमने। जो ओपन सर्जरी करते हैं उसमें तकरीबन 10 दिन बाद करते हैं, रोबोटिक में 5 से 6 दिन में तकरीबन छुट्टी होने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली ये मशीन है, क्या कोई डिसएडवांटेज भी है इसकी? अब कॉस्ट मशीन है क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो नहीं, मशीन अपने आप नहीं करती है। उस मशीन को ऑपरेट ह्यूमन बीइंग ही करेगी। वो अपने आप से अपने हाथ नहीं चला सकते हैं। जो आप देखेंगे बेसिकली वो उसमें फिट हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स उसके थ्रू अंदर चले जाते हैं। आप एक 3D इमेज पे बैठ के उसको देखते हो कि अंदर क्या दिख रहा है और जैसे आप हाथ हिलाते हो वहाँ पे वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स मूव करती है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो जो भी है वो ह्यूमन ही करेगा। वो दैट इज
वो आपकी हेल्प करने के लिए। एंड इन केस ऑफ एनी एरर सर्जन इज ऑलवेज रेडी, है ना, सर्जन तो वहाँ पे है ही है। अगर ओपन करना जैसे आजकल आती है ना गाड़ी आती है जो ड्राइवरलेस होती है, तो वो कंप्यूटराइज होती है, लेकिन उसको ऑपरेट मतलब खैर उसमें तो खैर कंप्यूटर ऑपरेट करता है, यहाँ पे कंप्यूटर अपने आप ऑपरेट नहीं कर सकता, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट, उसके बाद ही वो हाथ चला सकता है। रीजन क्या है जो किडनी फेलियर इतने ज्यादा हो रहे हैं? डायबिटीज सबसे कॉमन, मेरे ख्याल में डॉक्टर सिंगला ज्यादा बता पाएंगे आपको इसके बारे में। देखते हैं कि किडनी के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसकी मेन सबसे वजह है डायबिटीज़, शुगर। काफ़ी सारे पेशेंट अर्ली स्टेज पे शुगर कंट्रोल नहीं करते, तो वो बाद में जाके किडनी खराबी का कारण बनती है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन और किडनी की इन्फेक्शन, अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें तो बाद में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसप्लांट इन सब में सबसे बेहतर इलाज है। डायलिसिस के मुकाबले क्वालिटी ऑफ लाइफ, खर्चा भी लॉन्ग टर्म में हर चीज़ के मुकाबले डायलिसिस से बेहतर माना जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं सिर्फ 5% ही उनमें से ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, किडनी डोनेशन से डरते हैं। तो ये नई टेक्निक से हम उनको और मोटिवेट कर सकते हैं कि इसमें शरीर पे कोई चीरा नहीं आएगा, किडनी डोनेशन और किडनी ट्रांसप्लांट के समय कोई ज़्यादा टांके नहीं लगेंगे, तो बहुत बारीकी से ये ट्रांसप्लांट हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी भी बड़े क्विकली हो जाती है। तो इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ टेक्निक है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किडनी देने वाले को ना किडनी लेने वाले को। डॉक्टर साहब, आप माहिर बैठे हैं, सभी लोग लिखकर कितना इफेक्ट डालते किडनी में? लीक्वर का मेनली ताल्लुकात होता है लीवर के साथ। जैसा कि हम सुनते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज हो गया, तो लीक्वर का किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। तो हम लोग को जो किडनी के पेशेंट्स को गाइड करते हैं, प्रिकॉशंस बताते हैं, उसमें लीक्वर के मुकाबले बाकी चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जैसे कि प्रोटीन इंटेक, पेन किलर का इंटेक, देसी दवाइयों का खाना, वो चीज़ें अक्सर किडनी पे ज़्यादा असर डालती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चाइनीज फूड ज़्यादा खाने से भी देखा गया है किडनी में प्रॉब्लम, क्या चाइनीज फूड में चाइनीज़ फूड में सोया सॉस और नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो किडनी के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया मेडिसिन का। आजकल मेडिसिन हैं जितनी भी ज़्यादा है, कहते हैं हर किसी का कोई ना कोई वो तो होते हैं, साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। सर की नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण है जी। कितना चल रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ट्रांसप्लांट? मेरे हो गए 3 महीने हो गए। रोबोट काम रोबोटिक है, कोई परेशानी वगैरह नहीं बहुत बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत वगैरह? नहीं बहुत फिट फाइन है जी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, डाइट सब नॉर्मल है, मेडिसिन चलती बस प्रोटीन च। किडनी डोनेट की मेरी मामी जी ने की सी, ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। किडनी ने रैकेट ਮੈਨੂੰ ਬਸ 7 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜੀ नॉर्मल ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। कितने दिन लग रहा है? किस तरह पता चला कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਨੈਫਰੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸੀ। किस तरह पता चला किडनी डैमेज है? ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।